चलो करते हैं कुछ दिल की बातें। आज हम जा रहे हैं बहुत दिन बाद शॉपिंग। यार शॉपिंग हम लोग बहुत दिन नहीं किए हैं, तो आज हम डिसाइड किए कि चलो करते हैं कुछ शॉपिंग, क्योंकि एक्चुअली ईशू रिद्धि की बर्थडे थी अप्रैल में। उस टाइम मेरी ऑपरेशंस थी तो शॉपिंग नहीं हो पाई। ऊपर से हमारे वैलेंटाइन डे, मतलब मेरी और हस्बैंड के वैलेंटाइन डे, वो डे में भी हम लोग कुछ नहीं लिए थे। तो इसलिए हम सोचे कि वो सारे डे एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए जमशेदपुर के फेमस मॉल PM मॉल, क्योंकि मैं इसका कोई प्रमोशंस वीडियोस तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मेरी सारे ड्रेसेस मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शंस है। वहाँ की जो वेस्ट साइड है ना, वहाँ के कलेक्शंस पूछो मत, मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा सा अलग है। मतलब देखो, मैं वो ड्रेस पसंद करती हूँ जो मतलब हर दो लड़की पहने, वैसे ड्रेस नहीं, क्योंकि तब तो स्कूल ड्रेस लगेगी ना। मैं ऐसे ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ जो मार्केट में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा कम लोग पहने। तो मैं जो ड्रेस पहनी थी वो भी वेस्ट साइड की ही थी, और मुझे ये मॉल और भी बहुत अच्छा लगता था पहले, क्योंकि उसमें ज़्यादा कम भीड़ होता था। लेकिन आजकल मतलब क्या बोले, इतना हॉट है, इतने गर्मी है जमशेदपुर में कि सारे लोग उठ के बाप रे बाप PM मॉल में घुस गए, क्या बोले। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग गए थे शॉपिंग करने, तो अपना काम से काम मत लो, तो मतलब काम से काम रखो। तो ऐसे ही सोच के हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने। ड्रेसेस कलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या बोले। मैं एक बात हमेशा से बताती हूँ कि लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपके वजह से, और आप मतलब और लोगों को भी आपसे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही निजे आपकी खुद के बिहेवियर बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके वजह से किसी को डिस्टर्ब होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकतें हैं। तो हम लोग खुद अपने अपने ड्रेस डिसाइड कर रहे थे और पसंद कर रहे थे और ले लिए। फिर ड्रेस, फिर चले गए खाने। हम लोग एक्चुअली डिसाइड किए थे कि बाहर कुछ कहीं जाके खाएंगे, लेकिन मतलब हम लोग जो एक्चुअली ड्रेसेस पहनते हैं ना, तो हम लोग बाहर अगर जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप शॉर्ट ड्रेस पहनते हो तो आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बाउंसर्स हो, जहाँ पे आपको कोई इतने डिस्टर्ब ना करे। और अगर आप बाहर चलते हो रोड पे, तो वहाँ पे आप कुछ भी ढके हुए ड्रेस पहनो तो सही है। इसलिए हम लोग जब भी शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं तो हम लोग वैसे माहौल ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग कम लोग होते हैं। लेकिन PM मॉल में भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग घुस गए, क्या बोले। तो हम लोग फिर एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में घुस गए थे, क्योंकि ये रेस्टोरेंट काफ़ी थोड़ा सा हल्का खाली था। तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा खाना एंजॉय किए। पिज़्ज़ा खाए, फिर पास्ता खाए, फिर चाउमीन, पनीर, ये जो वेज आइटम होता है ना, सारे कुछ खाने को एंजॉय किए। तो आज हमारे साथ मेरे पतिदेव भी गए थे। आप लोग हमेशा बोलते हो कि आप आपके पतिदेव को क्यों नहीं लाते हो। देखो, इतने सीरियस आदमी को कौन कैमरा में लाएगा। फिर भी मैं थोड़ी बहुत कैमरा में शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि प्लीज़ दिखाओ, अंकल को दिखाओ। तो लो, देख लो अंकल को। लेकिन खाना सही में वेज आइटम थी, तो क्या हुआ, खाना सही में बहुत ही ज़्यादा मतलब डिलीशियस, लाजवाब था। तो हम लोग खाना बहुत अच्छे से एंजॉय किए। और हाँ, मैं एक बात हमेशा की तरह बताऊंगी कि खाना आप ऐसी जगह से खाओ कि वहाँ थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन हो। एंड क्योंकि पता है, हम अपने जो काम करते हैं ना, वो काम ही करते हैं खाना खाने के लिए। अगर हम शरीर को अच्छे खाना नहीं देंगे तो हम कभी भी अच्छे नहीं रह सकते हैं। आप लोग, बहुत लोग पूछते हो कि आप इतने स्लिम कैसे हो, आपकी स्किन कैसे ठीक है। स्किन मैंने कुछ अलग से मतलब ट्रीटमेंट या बहुत ज़्यादा क्रीम्स वगैरह नहीं लगाती हूँ। मेरी स्किन इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो होता है ना बाहर की जो ये फूड होता है, जंक फूड होता है, वो नहीं खाती हूँ। अगर मैं खाती भी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाने की, कि वहाँ पे वो जो ऑयल वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो अच्छे होते हैं। फिर हम लोग निकल पड़े आइसक्रीम खाने। और आइसक्रीम मतलब हम लोग ना, एक आइसक्रीम की दुकान है, वहीं पे जाके आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे आइसक्रीम मिलते हैं वहाँ पे। फिर हम लोग गाना गाते गाते घर हम लोग पहुँच रहे थे। आपको एक बात बताओ, बच्चे के साथ, फैमिली के साथ अगर आप अपना ज़िंदगी थोड़ा सा
साथ टाइम भी बिताते हो ना, लगेगी आप स्वर्ग में हो। क्योंकि मुझे लगता है ना, फैमिली के लिए हम लोग सब करते हैं, फैमिली के लिए हम लोग पैसे जमाते हैं, पैसे कमाते हैं। तो अब अगर हम फैमिली को ही टाइम नहीं देंगे तो क्या। तो मैं उसी लिए मैं अपने मम्मी पापा को देखी हूँ, हमेशा पैसे कमाने में वो लोग ध्यान देते थे, लेकिन पैसे खर्च भी कैसे करना है वो एडुकेशन उन लोगों में नहीं था। मैं वो सीख गई और मुझे लगता है कि मैं जितना भी कमाऊँ, लेकिन फैमिली को मैं टाइम दूंगी और उन लोगों से मैं जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है वो सारे कुछ मैं अपने साथ ले जाऊंगी। बात की ज़िंदगी में अकेले रहने से कभी डरना मत, अकेले रहा करो यार। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में 10 फेक दोस्त से अकेला रहना, अकेले शहर को घूमना, अकेले अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह जीना, इसका मज़ा कुछ अलग होता है। तो मैं हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगी, अपना खुशी के बारे में हमेशा सोचा करो, इसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना भाई। क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी अगर चले जाते हैं फिर आपको ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। सो अपने आप के ऊपर, मतलब खुद के ऊपर काम किया करो। हम लोग ना जब भी बाहर निकलते हैं उस टाइम को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये टाइम है ना, ये फिर से लौट के नहीं आएगा। तो जो भी टाइम है उसको जियो, एंजॉय करो और बहुत ज़्यादा खुश रहा करो। मैं बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि मेरे बच्चे ये है, मेरे हस्बैंड ये है, जो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दो। मुझे लगता है कि आप किसी को सुधार नहीं पाओगे, यही है ज़िंदगी का एकमात्र। तो व्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताना और मेरे साथ ऐसे ही आप लोग रहना, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ बात